हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसे चैप्टर 3 या चैप्टर 4, या तो आप इसे चेंज इन पीएसआर मानिए या एडमिशन मानिए, बात एक ही है। क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट के लिए हमारी बात बिल्कुल सेम है, चाहे गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना हो आपने, चाहे आपने ये अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करना हो। तो हाँ जी, मैं आज आपके लिए कर रहा हूँ अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको मैं रिजर्व का ट्रीटमेंट, उसमें डब्ल्यूसीआर और एफआर दोनों का बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब एंड लॉसेस का, और साथ में एक फिक्टिशियस एसेट जो होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इस तरह के कोई फिक्टिशियस एसेट जो कि है तो अपने के एक्सपेंडिचर, उनको एक्यूमुलेट इकट्ठा करके रखा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा जब आपका रेशो चेंज हो रहा है। वो रेशो चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिटवीन हो रहा हो, ठीक है जी, आपस में चेंज हो रहा हो, या न्यू एडमिशन के वक्त चेंज हो रहा हो, इन वाले आइटम का ट्रीटमेंट नहीं बदलता। आप इन्हें चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3 में देख लीजिए अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, या एडमिशन के वक्त देख लीजिए, इनका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेम है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैं जी इसका देखिए एक बार आपको चार्ट क्लियर कर देता हूं कि भाई हम इसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं। मैं इसको पूरा एक बार चार्ट में बता दूं, फिर तो हम ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है जी। आइए तो शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूं इधर मैंने लिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैंने दो चीजों में तोड़ दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। पहले मैं एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब बता दूं जी आपको। लॉस का तो सीधा सीधा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस जी? डेबिट बैलेंस। होता क्या है, जो होता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, वो तो शो करता है प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस तो शो करता है प्रॉफिट, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो शो करता है लॉस। ये मिलेगा आपको असेट साइड, ये भी दिख जाएगा आपको असेट साइड। जब आप बैलेंस शीट चेक कर रहे होंगे तो वहां आपके कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखे होंगे, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक जी। तो लॉस तो आपको मिलता है आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट जाते हैं असेट साइड। या दूसरी भाषा में ये कैपिटल का को माइनस करता है, और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। जो प्रेजेंटेशन की गई है, जो आपको कैपिटल से हटा के नहीं दिखाया गया लॉस, जो असेट साइड डाला गया है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपकी जो कैपिटल होती है ना, वो होती है आपकी क्रेडिट नेचर की, वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस में। तो उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। लाइबिलिटी को, क्रेडिट का आइटम को एडजस्ट करना है तो डेबिट करना पड़ता है। इसलिए जो लॉस रखा रहता है ये असेट नहीं होती है, ये तो कैपिटल का एडजस्टमेंट है, कैपिटल को कम करने का तरीका है। इसलिए असेट साइड के यानी कि डेबिट बैलेंस में रख देते हैं, कहां ले जाके, आपके बैलेंस शीट। ये असेट है ही नहीं जी, ये तो लॉस है जो कैपिटल को हमें देना है। ये लॉस इकट्ठा रखा हुआ है, ये कैपिटल से एडजस्ट होगा अल्टीमेटली। इसका तो मतलब है ये कैपिटल को खत्म करेगा, ठीक जी। फिर मैंने कहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका हो सकता है पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, सीधा सीधा प्रॉफिट जैसे आपने कमाया, उसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो रखा हुआ है आपका बैलेंस शीट। दूसरा कैसे एक्यूमुलेट करते हैं प्रॉफिट, उनको क्रिएट कर लेते हैं रिजर्व। क्या क्रिएट कर लेते हैं? रिजर्व। रिजर्व बना लेते हैं जी। जैसे ही आपका प्रॉफिट बनता है, थोड़े थोड़े से रिजर्व बना लेते हैं। 11th का चैप्टर है एक आपका प्रोविजन एंड रिजर्व, उसमें रिजर्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी 11th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है। अगर किसी बच्चों को लगता है कि रिजर्व का बेसिक हमारा वीक है, ठीक, तो आप रिजर्व की वीडियो और प्रोविजन की वीडियो वहां देख सकते हैं। प्रोविजन का मतलब आगे आगे प्रोविजन भी बहुत सारे आएंगे इसमें चैप्टर में, और रिजर्व का मतलब भी यहाँ आ रहा है, ठीक। एक बार वो 30 मिनट की वीडियो है, उसे चाहे तो आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी चॉइस है पूरी तरह, वरना मैं भी यहाँ भी तो बता ही रहा हूँ आपको। रिजर्व का मतलब है आपने पीएनएल को, जो क्रेडिट बैलेंस है, या तो अगर आपने एज इट इज रखा तो वो मिलेगा आपको पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस की तरह। किसकी तरह मिल जाएगा बैलेंस शीट में? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। या आपको मिल जाएगा वो रिजर्व के सेंस में, किसके? आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस से जब फायदा होता था तो उसको रिजर्व में क्रिएट करते थे। किस में करते थे? रिजर्व में। उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सेट असाइड। क्या कर लेते हैं? सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक जी। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक जनरल, एक हो सकता है आपका स्पेसिफिक।
दोनों के ट्रीटमेंट आपके में है। जनरल रिजर्व तो सीधा ही नाम दिया है, इसको कंटीजेंसी रिजर्व भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ये नाम हो सकते हैं। एक आपके में स्पेसिफिक रिजर्व दिए हैं दो, एक का नाम है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरे का नाम है IFR। ये दोनों जो बने हैं स्पेसिफिक काम के लिए बनाए। एक WCR बना है वर्कमैन कंपनसेशन, जो वर्कमैन है उनको कंपनसेशन किसी चीज के लिए देना पड़ा, तो उसके लिए हमने वर्कमैन लाइबिलिटी के लिए जो बनाया है वो बनाया है WCR। एक है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हमारा किसके लिए बना है, हमारा बना है अगर इन्वेस्टमेंट में जो आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं रखे हैं उनमें कोई लॉस आता है तो वो करोगे किससे एडजस्ट, IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इनका काम स्पेसिफिक है इसलिए कह देते हैं इसे स्पेसिफिक रिजर्व। मैं आपको बता रहा हूं आपकी बैलेंस शीट किस तरह से मिलेगी। जब आप इनका ट्रीटमेंट करने पहुंचेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉस का, तो आपको किस तरह से आपकी बैलेंस शीट दिखेगी। आपकी बैलेंस शीट में क्या हो सकता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिख जाए। ये तो सीधा सीधा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका है नॉर्मल टर्म में, किसमें, बिल्कुल नॉर्मल टर्म में एज इट इज प्रॉफिट रखा हुआ है। दूसरा आपका प्रॉफिट रखा हो सकता है किसमें, रिजर्व की फॉर्म में, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से तो अलग कर लिया, इसको किसमें बना लिया, रिजर्व में। वो दो तरह के रिजर्व हो सकते हैं, एक जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का पहला नाम जनरल रिजर्व ही है, दूसरे नाम से मिल सकता है कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी का मतलब है कोई घटना ऐसी होगी जिनको हमें प्रेडिक्ट नहीं कर रहे तो उस वक्त यूज कर लेंगे, पर कोई स्पेशल नाम से नहीं रखा। जो स्पेसिफिक घटनाओं के लिए रखे रहते हैं, जैसे WCR हमारा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, IFR हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस के लिए है। ठीक, ये हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये आपको 1 2 और ये 3 4 5, ठीक जी, या मोटे मोटे 4 ट्रीटमेंट तो आपको करने पड़ सकते हैं प्रॉफिट के केस में। किसके केस में, प्रॉफिट के, एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ रिजर्व और ये नोट बाय वे ऑफ रिजर्व, दोनों का आपको मैंने बता दिया। फिर हो सकता है एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस में हो सकता है आपका P&L का डेबिट बैलेंस, मैंने बता दिया P&L के डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। ठीक जी, फिर एक और आता है जिसमें फिक्टिशियस एसेट, एक नाम आता है फिक्टिशियस एसेट जिसमें बहुत फेमस है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक एक्सपेंडिचर होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपके 11th की नॉलेज है चैप्टर 2 की। ये एक एक्सपेंडिचर है जो बिग अमाउंट का है जिसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। ठीक, तो है तो एक तरह से एक्सपेंडिचर करने वाला तो ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट P&L को कम करता, लेकिन हमें से असेट मान लिया तो ये नकली एसेट मानते हैं जो पार्टनर के कैपिटल को खत्म करेगा। ठीक जी, तो एक इसका ट्रीटमेंट करना। हो क्या रहा है जी, आज रेशो चेंज हो रहा है किसी भी वजह से, एडमिशन की वजह से या एग्जिस्टिंग पार्टनर की वजह से, तो इनके बीच इस चीज के लिए लड़ाई होगी, मुद्दा होगा इन चीज के लिए। कहते हैं जो लॉस है ये भी आज से पहले का है, नया रेशो चेंज कर रहे हो तो नहीं में तो नहीं बटना चाहिए। हो सकता है लॉस ज्यादा है तो जिसको कम वहन करना है, जिसको कम शेयर करना है वहन, तो उसको लॉस कम बियर करना पड़ेगा, वो फायदे में हो जाएगा। ये वाला आइटम ज्यादा है तो वो फायदे में हो जाएगा जिसको PSR कम मिल रहा है, लेकिन ये वाला आइटम ज्यादा है तो वो नुकसान में हो जाएगा जिसको PSR कम मिल रहा है, और जिसको ज्यादा मिल रहा है वो फायदे में हो जाएगा। तो जी ये तो झगड़ा है। कह रहे हैं जो सारे पुराने आइटम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बाय वे ऑफ रिजर्व है या नॉर्मल है, आपने नॉर्मली एक्यूमुलेट किया हुआ है या बाय वे ऑफ रिजर्व किया है, तो उन्होंने कहा इनको डिस्ट्रीब्यूट करो जी ओल्ड रेशो में, इनका झगड़ा खत्म करो। ये होना है जी डिस्ट्रीब्यूट, क्या होना है, इन ओल्ड PSR, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR। ये है जी बोलू तो तरीका नंबर 1। इसके भी दो तरीके हैं जी, ये है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1, सर ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो इनके बीच में एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से हो, इसमें भी दो तरीके से आपकी किताबों में ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप इन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, आप इन्हें ना डिजाइन बना के नहीं पढ़ते, आप आइटम को एक जगह समराइज करके नहीं पढ़ते, इसलिए आपको इतना बड़ा टॉपिक लगता है। ये सबसे छोटा टॉपिक है, बड़े टॉपिक पता नहीं कैसे बनाते हैं आप इन्हें किताबों से पढ़ते रहते हैं, वो लंबे लंबे क्वेश्चंस, लंबे लंबे टॉपिक, आप इन्हें कभी समराइज वे में करना ही नहीं चाहते। पता नहीं चल रहा बच्चे आपको, मैं ऑफलाइन में भी देखता हूं
बच्चे कहते हैं इतने सारे केस है सैक्रिफाइस के, इतने सारे, अरे केस वेस है ही नहीं कुछ। अगर आपने एक बार लॉजिक सेट करना सीख लिया, आपने तरीके से करना सीख लिया, है ही नहीं केस, फिर तो वो कहानी बताता है आपको। आपने एक बार बस ये पता होना चाहिए इसके पीछे वजह क्या है असली। ठीक जी, मैंने आपको वजह बताई। ये 4-5 आइटम रखे हुए हैं, एक तरफ लॉस रखे हुए, फिक्टिशियस एसेट रखे दिए। ये फिक्टिशियस एसेट भी लाइक काइंड लॉस ही है, लाइक काइंड लॉस ही है, एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल को कम करेंगे, लॉस भी एक्सपेंडिचर, लॉस भी आपके कैपिटल को कम करती है, तो इनका नेचर एक जैसा है, इनका नेचर एक जैसा है। ये क्या करेंगे, ये पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम। ये पार्टनर की कैपिटल में जाएंगे तो उन्हें कम कर देंगे। और ये जो है ये आपका प्रॉफिट का एरिया है, ये वाला एरिया प्रॉफिट का है, ये पार्टनर की कैपिटल को अप कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये पार्टनर कैपिटल को कम करते हैं, ये पार्टनर कैपिटल को बढ़ाते हैं। इनके बीच लड़ाई ये है कि भाई आज रेशो चेंज हो रहा है तो आगे प्रॉफिट कम मिलेगा किसी को तो उसे नुकसान हो जाएगा, किसी को लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ेगा उसको नुकसान हो जाएगा। इस झंझट को खत्म करो। तो इन्होंने पहला तरीका तो बताया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। दूसरा तरीका बताया, इसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कर लो। किसके थ्रू कर लो, एडजस्टमेंट इन कैपिटल। क्या कर लो, एडजस्टमेंट इन कैपिटल। एक सिंगल एंट्री क्या पास कर दो, सिंगल एंट्री फॉर कंप्लीट इंपैक्ट, कंप्लीट इंपैक्ट। किसमें, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग में, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो। दो तरीके हैं, सारा का सारा उठाओ, कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में। तरीका नंबर 1, सारा का सारा उठाओ, कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में। तरीका नंबर 2, जब बैलेंस शीट छेड़नी नहीं है, जब बैलेंस शीट के जो बैलेंस है, जो ये सारे आइटम दिए हैं बैलेंस शीट में, उनको एज इट इज रखना है, बैलेंस शीट को नहीं छेड़ना, आइटम एज इट इज कैरी करने हैं, ऐसी लैंग्वेज दी है। या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, मतलब इन आइटम को ना डेबिट करना ना क्रेडिट करना। ये आइटम ना तो डेबिट होंगे ना क्रेडिट होंगे। तो जब तरीका नंबर 2 लगता है, एडजस्टमेंट इन कैपिटल या एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। पार्टनर जो सैक्रिफाइस है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है इस सारे ट्रीटमेंट में, जो नेट इंपैक्ट आ रहा है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे तो कर दो, क्या कर दो, क्रेडिट। और जो गेन कर रहा है उसे कर दो डेबिट। क्या कहता है, सिंगल एंट्री कर दो, गेनर डेबिट, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये कहते हैं जी एडजस्टमेंट बिटवीन पार्टनर। पहला तरीका है, सारे आइटम उठाओ ओल्ड पीएसआर में बांट दो। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट और प्रॉफिट को कर दो डेबिट। अगर आइटम प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट को कर दो डेबिट और पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट। अगर आइटम लॉस का है तो पार्टनर्स को कर दो डेबिट और लॉस के आइटम को कर दो क्रेडिट। उधर से लॉस खत्म, उधर से पार्टनर कैपिटल खत्म, इधर से प्रॉफिट खत्म, इधर से पार्टनर कैपिटल इंक्रीज। तरीका नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट ऑल आइटम इन ओल्ड रेशो टू ओल्ड पार्टनर। तरीका नंबर 2, नथिंग डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, सब एज इट इज रखो। एक नेट रिजल्ट बनाओ। क्या बनाओ, नेट रिजल्ट, कि भाई कितने प्लस के आइटम है, कितने माइनस के आइटम है, कितने प्लस के आइटम है, कितने माइनस के आइटम है, उनका एक नेट इंपैक्ट निकालो और उसे किसमें, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो की तरह ट्रीट कर दो। गेनर पार्टनर को कर दो डेबिट, गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लो। जो गेनर है, जितना जो लोग गेन कर रहे हैं उन्हें उतने हिस्से के लिए कर दो डेबिट और दूसरे को कर दो क्रेडिट। इसको भी मैं समझाऊंगा, इसको भी मैं समझाऊंगा। अब मैं बताता हूं आपको, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल जी। आपने पीएनएल का डेबिट बैलेंस, अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, हम यूज कर रहे हैं मेथड नंबर 1। आपने पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो है वो सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है डेबिट इन पार्टनर कैपिटल, डेबिट इन पार्टनर्स कैपिटल। आपका जो सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यानी कि आपका फिक्सिस एसेट है, आपका फिक्टिशियस एसेट, इसको भी करना है पार्टनर कैपिटल में डेबिट। कैसे करेंगे जी, सिंपल करेंगे, पार्टनर कैपिटल डेबिट, कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो, टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस। लॉस है जी, लॉस को खत्म कर दिया क्रेडिट करके और पार्टनर कैपिटल को कम कर दिया, टू एडीवी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सबसे छोटा ट्रीटमेंट तो इसका है,
आपने लॉस उठाना है, एक्यूमुलेटेड लॉस उठाना है, 50 से एसेट उठानी है, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देना है ओल्ड रेशो में। सिंपल पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देना है ओल्ड रेशो में। इस पे बच्चे परेशान भी नहीं होते, इसमें कोई कहानी भी नहीं है। सीधा आपको जहां भी असेट साइड ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिल जाए और कुछ ना कहो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी। किसमें? ओल्ड पीएसआर में। मतलब उनके पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दो? कम कर दो। सिंपल सिंपल इन आइटम को उठाओ और पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दो? डेबिट। सर इसे प्रेजेंटेशन में बताना। जब आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आएंगे इस साइड, इस डेबिट साइड, इस साइड आएंगे जी डेबिट साइड। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो भी इधर आएगा जी ओल्ड रेशो में। आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो भी जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे इधर आएगा जी। दोनों आएंगे ओल्ड रेशो में। किसमें? ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ये है जी तरीका नंबर 1। इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अब आ जाओ जी सर पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस पे। अब आ जाओ जी प्रॉफिट वाले आइटम पे। प्रॉफिट पे दो तो बड़े सिंपल है, जनरल रिजर्व और जी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। ये है जी फ्री, बिल्कुल कहते हैं फ्री। इस पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होना, ये फ्री रिजर्व है जी। इन पे कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं रखा है, ये किसी लाइबिलिटी से, किसी लॉसेस से लिंक्ड नहीं है। ये है जी फ्री रिजर्व, ये पूरे के पूरे पार्टनर के हैं, ये कंप्लीट के कंप्लीट पार्टनर के हैं, पूरा राइट पार्टनर का है। इन पे पूरा राइट पार्टनर का है। सिंपल सोवर क्या करना है? ये है जी प्रॉफिट, एक तरह के फायदे, और फायदे करते हैं कैपिटल को प्लस, फायदे करते हैं कैपिटल को प्लस, ये कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो इसमें सिंपल क्या करना है आपने? जनरल रिजर्व डेबिट जो दिए हैं प्रॉफिट उन्हें तो कर दोगे, डेबिट खत्म कर दोगे। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल का क्रेडिट बोल रहा हूं बार बार, डेबिट मत कर देना है। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, उसको खत्म करके हम क्या कर देंगे दोनों को? टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। इतनी मुश्किल बात समझते हैं बच्चों? देखो आसानी से कितना आइटम ट्रीट हो गए। यहां जाओ फिर से, ये रे जी, कितनी आसानी से ये वाला पोर्शन सारा ट्रीट हो गया। इस पोर्शन को क्या करना? डेबिट कर देना। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीज आइटम, टू दीज आइटम, टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस, टू पीएनएल, टू फिक्स्ड एसेट। सिंपल, ये खत्म हो गया जी आपका। दूसरा जी, मैंने इसमें पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का बता दिया, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को कर देना डेबिट और ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। फिर मैंने बता दिया जो आपका जनरल रिजर्व वाला पोर्शन है, चाहे कंटिजेंसी के नाम से रखा हो चाहे जनरल रिजर्व के नाम से रखा हो, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये किसी चीज से चिपका हुआ नहीं है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको भी क्या करना? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देना, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देना और इस आइटम को डेबिट करके खत्म कर देना। ये है हमारा तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, जब हम सब कुछ बांट रहे हैं, जब हम सब कुछ डेबिट क्रेडिट के थ्रू बांट रहे हैं। ठीक जी, एडजस्टमेंट वाला मैं बिल्कुल अभी कराऊंगा इस आइटम को कराने के बाद कि एडजस्टमेंट कैसे होता है, उसका एक क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, एडजस्टमेंट वाला भी मैं करा के जाऊंगा। अभी मैं इस वाले आइटम को करा रहा हूं, ये मैंने बता दिए आपको, जहां भी बैलेंस शीट में दिख जाए पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, इसका मैंने प्रेजेंटेशन बता दिया। ये रहा जी पार्टनर्स कैपिटल में प्रेजेंटेशन, ये रहा। अब जी उसका बता दो, ये प्रॉफिट का है, बाई सीधा सीधा क्या करोगे? बाई जनरल रिजर्व। एंट्री से उठ के आ रहा है क्योंकि इसने पार्टनर्स कैपिटल को क्या करता है? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल होगी क्रेडिट किसके द्वारा? जनरल रिजर्व के द्वारा। जब नीचे खुद टू कैपिटल में लिखा है, कैपिटल 2 में लिखा है, तो अपोजिट एंट्री जाती है बाई साइड में। ठीक जी, ये इससे बढ़ेगा। कैपिटल का बढ़ना इधर है, घटना इधर है, इन चीजों से कैपिटल घटती है। प्रॉफिट से के डेबिट बैलेंस, लॉस से घटती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्स्ड एसेट से घटाई हमने। रिजर्व के द्वारा जब हमने कैपिटल में जो रिजर्व रखे हुए थे वो कैपिटल को दे दिए, हमारे पास जो इकट्ठा पैसा रखा हुआ था वो कैपिटल को दे दिया, जो पॉजिटिव पैसा रखा हुआ था प्रॉफिट का कैपिटल को दे दिया, तो कैपिटल की जेब भारी हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड बाई जनरल रिजर्व, किसके द्वारा बढ़ाया? जनरल रिजर्व के द्वारा। किससे घटाया? प्रॉफिट से, लॉस से घटाया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से घटाया। किसके द्वारा बढ़ाया? जनरल रिजर्व के द्वारा। बढ़ना इधर, घटना इधर। अगर कोई बाई पीएनएल का क्रेडिट, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। डेबिट जाता है लॉस में और क्रेडिट जाता है प्रॉफिट में, बाई क्रेडिट बैलेंस। ओल्ड पीएसआर, कौन सा पीएसआर? ओल्ड पीएसआर। ठीक है जी,
ये इनका आइटम का हो गया। अब जिसकी आप वेट कर रहे हो बहुत देर से, अब हमारे रहेगी जी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कैसे रहेगी जी स्पेसिफिक, क्वेश्चन भी लाया हूं जी। ये रहेगी जी स्पेसिफिक WCR और IFR। ये ना थोड़ा सा बेटे, मैं तो वन शॉट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको आगे वन शॉट में क्लियर आपका रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन ये मैं आपका यहां तक का लेक्चर पार्ट 1 बना देता हूं, ठीक। अगले लेक्चर में आपके जो पार्ट 2 में मिलेगा आपको, मैं सिंगल ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें WCR और IFR उन पे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, साथ में। और जो हमने सेकंड मेथड यूज करना है, जो हमने सेकंड मेथड यूज करना है अपना, ये जो सिंगल एंट्री बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री वाली, वो भी मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। तो आज की क्लास को हम यही रोक रहे हैं, इसको पार्ट 1 के लिए। मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूं आगे के लिए, और वो आपको मिलेगी पार्ट 2 में, तो बने रहिए, ठीक है जी बेटे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।